अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम क्लास 9 हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। टॉपिक हमारे पास है एलिमेंट। अच्छा जी, अब एलिमेंट क्या होता है? आपकी बुक में लिखा होगा, सबसे पहले उन्होंने लिखा होगा मेड अप ऑफ, क्या लिखा होगा आपके पास? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि एक ही एटम से मिलके बना है। कैसे? अच्छा, लेट्स सपोज मैं ना एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। लेट्स सपोज आप ये समझ लें कि मैंने ये रख दिया आपके पास नमक NaCl, जो हम घरों में इस्तेमाल यूज़ करते हैं, जो भी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना नमक खाने में डालने के लिए, वो कौन सा होता है आपके पास? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। अब देखें जी, अब ये जो नमक का टुकड़ा है, ठीक हो गया, मैं इसको बेशक यहाँ से तोड़ लूँ, यहाँ से तोड़ लूँ, यहाँ से तोड़ लूँ, यहाँ से तोड़ लूँ, किसी भी कहीं से भी तोड़ लूँ, उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें ही होंगी, NaCl ही होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ से उठाऊँ, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्लोरीन मौजूद होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर कोई हमने नमक का टुकड़ा लिया है, यानी कि साल्ट का टुकड़ा लिया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का, तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl होगा, ना कि बाकी अदर एलिमेंट, यानी कि वो एक ही एटम से मिलके बना होगा। लेट्स सपोज जैसे हम ले लेते हैं इसी तरह एक गोल्ड का, गोल्ड यानी कहते हैं सोना। अगर हम इसको कहीं से भी तोड़ें, ये नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होगी या कार्बन गैस होगी, इसके अंदर गोल्ड के ही हमारे पास एटम मौजूद होंगे, यानी कि गोल्ड यहाँ से भी उठा लें, यहाँ से भी तोड़ लें, तो इसके अंदर कौन से एटम होंगे? गोल्ड के होंगे। इसको कहते हैं मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि एक ही एटम से मिलके बना होता है। सेकंड नंबर पे बात वो करता है हमारे पास हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर कैसे। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ें, यानी कि लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया नमक की NaCl, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, जो सोडियम होता है वो 11 नंबर पे होता है, जबकि क्लोरीन कौन से नंबर पे होता है? 70 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में होता है, यानी कि इनका नंबर सेम ही रहेगा। यानी कि सोडियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे ही है, यानी कि वो मेटल है, जबकि क्लोरीन हमारे पास गैस है, मतलब ये नॉन मेटल है। ये हमारे पास कहाँ पे है? 70 नंबर पे है। ये हमेशा 17 पे रहेगा और ये हमेशा 11 पे रहेगा। तो हम कहेंगे जिसकी सेम टाइप ऑफ एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम है। इनके जो नंबर होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होगी। थर्ड बात उसने क्या है किया? डू नॉट डिकम्पोज, डू नॉट डिकम्पोज इनटू स्मॉलर वन, इनटू स्मॉलर वन। अब इसका क्या मतलब होता है? अच्छा जी, कहता है ये जो Na या कोई भी क्लोरीन एटम, या फिर हम गोल्ड का ले लें, कहता है इसके जो एटम होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं ना हमारे पास। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। कहता है हम इसको मजीद तोड़ नहीं सकते, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको मजीद तोड़ नहीं सकते। तो आपने तीन बातें याद रखनी है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, के एक ही एटम से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, जिस तरह हमारे पास नमक होता है साल्ट, वो NaCl से ही मिलके बना होता है, बेशक जिधर मर्जी एलिमेंट से आप उठा लें। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि उनका एटम क्या होगा? सेम होगा। ठीक हो गया। जिस तरह सोडियम 11 और क्लोरीन 17 है। और तीसरी बात, डू नॉट डिकम्पोज इनटू स्मॉलर वन, कहता है इनके एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इसको मजीद तोड़ नहीं सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात कर लें हिस्टोरिकल व्यूज, हिस्टोरिकल व्यूज। अब हिस्टोरिकल व्यूज का क्या मतलब होता है? हिस्टोरिकल व्यूज का मतलब होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स कब और कैसे दरियाफ्त हुए। कहते हैं जब हमारे पास 17th सेंचुरी थी तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे। कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे? 9 एलिमेंट, जिसमें हमारे पास कॉपर था, हमारे पास गोल्ड था, और हमारे पास कार्बन था, टिन था, हमारे पास लेड था, लेड। ये हमारे पास, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स क्या हो चुके थे हमारे पास? दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। फिर कहता है आहिस्ता आहिस्ता जब हम 18th सेंचुरी ख़त्म हुई तो हमारे पास 63 एलिमेंट्स क्या हो चुके थे? डिस्कवर हो चुके थे। यानी कि 1900 आने से 1900 जो सदी थी, यानी कि 1900 जो जिस तरह हम कहते हैं कि 2022-23, इसी तरह जो 1901 या 2 शुरू होने से पहले पहले हमारे पास कितने दरियाफ्त हो चुके हैं? 63। नेक्स्ट, जो अभी नाउ, नाउ का मतलब होता है कि जो अभी डिस्कवर हो चुके हैं, जो जदीद है, नो मॉडर्न,
कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स कहता है हमारे पास क्या हो चुके हैं? दरियाफ्त हो चुके हैं, बन चुके हैं। 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं, कितने? 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में मौजूद हैं। नेचर का मतलब है जो कुदरती मौजूद है हमारे पास, हमने खुद नहीं बनाए। यानी कि 118 एलिमेंट अभी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास 92 एलिमेंट क्या हैं? आपके पास नेचर हैं। नेचरली का मतलब है कि जो कुदरत में खुद पाए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एलिमेंट कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्रस लिखें। अक्रस का मतलब है ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जमीन के ऊपर मौजूद होते हैं, अर्थ क्रस्ट, यानी कि जमीन के कुर्रे अर्ज के ऊपर हमारे पास, यहाँ पे हम रह रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ऑक्सीजन होती है, जिसके जरिए से आप क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ये कितनी होती है हमारे पास? 47%। ठीक है, कितने परसेंट होती है? 47%। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आती है सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे मौजूद होती है 28%, आपकी बुक में टेबल बनाया होगा। उसके बाद होती है एल्यूमिनियम। ठीक हो गया। एल्यूमिनियम हमारे पास होती है 7.8%, तकरीबन 7.8%। इसके बाद हमारी ये थी अर्थ क्रस्ट यानी कि जमीन के ऊपर। अब हम आ जाते हैं ओशन के ऊपर। ओशन मतलब जो हमारे समुद्र वगैरह है, दरिया वगैरह है, समुद्र बल्कि ओशन होता है, या फिर आप दरिया वगैरह भी कह लें। ठीक है ना। आपको पता है ओशन के अंदर क्या होता है? पानी होता है। ठीक होगा, यानी कि दरिया वगैरह समुद्र। तो इसके अंदर आप कहेंगे ओशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन, एक आपके पास होती है हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट मौजूद है आपके पास? 87%। जबकि हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 11% आपके पास मौजूद होती है। और नेक्स्ट है जो हमारे पास क्लोरीन आ जाती है, ये हमारे पास होती है 1.8%। इसी तरह हमारे पास हमारा एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि हमारा जो हवा वगैरह है। ठीक हो गया। इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास मौजूद होती हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो हमारे पास 78% होती है। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि हमारे पास 21% मौजूद होती है। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? इसके अलावा एक गैस होती है आर्गोन, जो हमारे पास 0.9% है, जो आपकी बुक में सिर्फ इतनी दी गई है कि अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। और ओशन में कौन सी होती है? यानी कि समंदर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बस हेडिंग आ जाती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये आपने याद रखने के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें ना, हमारे पास तीन तरह की कहता होती है। एक एलिमेंट की जो होती है वो सॉलिड होती है, एक कौन सी होती है? लिक्विड होती है, और जो थर्ड होती है वो कौन सी होती है? गैस। आपको पता है एलिमेंट हमारे पास तीन तरह के मैटर के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और गैस होता है। अच्छा जी, अब सॉलिड कहता है ये हमारे पास होता है मोस्ट अबंडेंट। क्या होता है आपके पास? मोस्ट अबंडेंट, यानी कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। जबकि लिक्विड क्या होता है? फ्यू होता है, फ्यू अबंडेंट, यानी कि बहुत थोड़ा होता है। और जबकि जो गैसेस होती हैं आप कहेंगे अ फ्यू, यानी कि बहुत कम होती। जो ज़्यादातर आपके पास मौजूद होता है वो कौन सा होता है? आपके पास सॉलिड होता है, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम क्या चीज़ होती है आपके पास? गैसेस मौजूद होती हैं। अब सॉलिड कौन कौन से हो सकते हैं? आपने पीरियड टेबल का पहले याद कर लेनी है। हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, ये सारे आपके पास सॉलिड्स होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि मेटल्स भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। जबकि लिक्विड की बात करें, अच्छा लिक्विड आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर आप जब टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो कभी ऊपर जा रहा होता है कभी नीचे जा रहा है, टेम्परेचर के हिसाब से, जिसे आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितना टेम्परेचर है। उसके अंदर मौजूद होता है आपके पास मरकरी। तो आप कहेंगे जी मरकरी एग्जाम्पल है, यानी कि जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड यूज हो रहा है वो किसकी एग्जाम्पल है? हमारे पास लिक्विड की है। गैसेस के अंदर आपको पता है हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ये सारी हमारे पास किसकी हैं? गैसेस की हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपको पता चल गया। आपने इसी तरह हेडिंग बना के लिखना है ताकि आपको मजीद पता चलता रहे कि पेपर में किस तरह आपने इसको हल करना है। पेपर बिल्कुल आपने हेडिंग देंगे तो नंबर आएंगे, हेडिंग के बगैर नंबर नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास फिर से तीन चीज़ें। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तकसीम कर देना। कहता है हमने एलिमेंट को तीन पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। किस में कर दिया गया? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, और हमारे पास कर दिया गया है मेटलॉइड्स में।
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, यानी कि गुजर जाए, बिजली गुजर जाए, उसको कहते हैं मेटल्स। नॉन मेटल वो होते हैं जिसके अंदर से बिजली ना गुजरे, ठीक होगा। मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें से कभी करंट गुजर जाए, यानी कि बिजली गुजर सके, कभी ना गुजर सके। आप यूं अल्फाज कह रहे हैं कि जिसमें से करंट गुजरे वो मेटल, जिसमें करंट ना गुजरे वो नॉन मेटल। नो मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें से कभी करंट गुजरे, कभी ना गुजरे। अच्छा जी, अब जो कहते हैं मेटल जो एलिमेंट होता है ये आपके पास 80% मौजूद होता है अर्थ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जबकि नॉन मेटल और मेटलॉइड सिर्फ 20% हमारे पास ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं इनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल से कैसे? आपको एक रूल बता देता हूँ। जिस तरह हमारे नाम में आता है मोहम्मद, कोई भी आ जाता है शुरू में, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एम, ठीक हो गया। यानी कि मोहम्मद को हम क्या लिख देते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एम लिख देते हैं। इसी तरह कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक हो गया, इसको सिंबल से जाहिर करने के लिए हम सिंपल एच लिख देंगे, हम कहेंगे ये क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन है। इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज आ जाती है ऑक्सीजन, तो हम सिंपल वे में सिर्फ ओ लिख देंगे। हम ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास कार्बन आ जाएगा तो हम कहेंगे सी, ठीक है। जिस तरह हम मोहम्मद को करते हैं एम से, यानी कि ये इसकी सिंबल है, तो इसी तरह हम जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनके नाम से लगाते जाएंगे, ठीक हो गया। शॉर्ट फॉर्म में तो इसको नाम दिया जाता है सिंबल। जिस तरह हमारे पास सोडियम है, सोडियम का हमारे पास एस नहीं होगा, सोडियम का क्या होगा? आपके पास एन है। अब देखें जी, एक रूल और याद रखना है, जब पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपने लिखना है कैपिटल, यानी कि बड़ा लिखना है, ये रूल है। जो स्मॉल हो, जो दूसरा होगा, जो सेकंड होगा, वो क्या होगा? स्मॉल लिखना है आपने। ये रूल याद रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आएगा वो क्या लिखना है? कैपिटल, जबकि जो नेक्स्ट आएगा वो क्या रखना है आपने? स्मॉल रखना है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। तो यहाँ तक था हमारे पास एलिमेंट्स। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।